अस्सलामु अलैकुम। इनकलाब मीडिया में आपका स्वागत है। मैं आपका भाई जाहिद। अब्राहम लिंकन ने जमहूरियत की तारीफ़ करते हुए कहा था, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लेकिन जब हुकूमतें लोगों की परवाह ना करके अपने मफाद को मुकद्दम रखें तो समझ लीजिए जमहूरियत ख़तरे में है। जब मुल्क में गरीबी को दूर न करके दीवारों के साए में छुपाया जाए, जब अपने ही लोगों को किसी प्रेसिडेंट की आमद पर घरों से भगाया जाए और अपने ही लोगों को मुल्क में दीमक कहा जाए, जब बाबा कौम के कातिल को हीरो माना जाए और जमहूरियत की बात करने वालों को दहशतगर्द कहा जाए, तो समझ लीजिए देश में तानाशाही निज़ाम लाने की कोशिश की जा रही है और जमहूरियत ख़तरे में है। और जब जमहूरियत ख़तरे में हो तो मुल्क के हर नागरिक को जमहूरियत की बका के लिए सड़कों पे आना चाहिए। ऐसे ही कुछ हालात आज हिंदुस्तान में हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ लोग ये चीज़ समझ गए हैं और सड़कों पर आकर जमहूरियत के बका की जंग लड़नी शुरू कर दी है। इन्हीं में सरे फहरिस्त टॉप पे जो नाम आता है वो शाहीन बाग का है। शाहीन बाग आज सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि शाहीन बाग एक इश्क, एक जुनून, एक जज्बा, एक हिम्मत और इनकलाब की तरफ बढ़ता हुआ पहला कदम है। शाहीन बाग में पिछले 2 महीनों से माएँ और बहनें सड़क पर बैठकर NRC, CAA और NPR के ख़िलाफ़ कानून और जमहूरियत को बचाने के लिए भी एहतजाज कर रही हैं। दिसंबर और जनवरी की सर्द रातों में भी ये धरना जारी रहा और उनकी हिम्मत और हौसले में किसी तरह की कोई कमी नहीं आई। उनका जज्बा आज 2 महीने बाद भी इतना ही मजबूत और पुख्ता है जितना पहले दिन था। अभी तक हुकूमत का कोई भी नुमाइंदा मुजाहिरीन से बातचीत करने के लिए नहीं आया, बल्कि उल्टे ही मुजाहिरीन पर 500 रुपये लेने का इल्ज़ाम लगाते हैं। कभी किसी के इशारों पर काम करने की बात कही जाती है, कभी उनके मुजाहिरे को बदनाम करने के लिए बाइज़्ज़त ओहदे पर बैठे हुए लोग ये कहते हैं कि ये सहयोग नहीं प्रयोग है, और कुछ तो करंट लगाने का हुक्म दे देते हैं, कुछ कपड़ों से पहचानने की बात करते हैं। ऐसी बयानबाजियाँ कोई गैर जिम्मेदार आदमी करे तो उसको बेवकूफ़ कहा जाएगा, लेकिन अगर किसी ख़ास ओहदे पर बैठा हुआ शख्स ऐसी बातें करे तो उसके जहन में किसी ख़ास तबके के लिए बड़ी नफ़रत ज़ाहिर होती है। आपको याद होगा, ये वही लोग हैं जो कुछ महीने पहले संसद में सड़कों पर अपने प्रोग्रामों में और लाल किले से भी चीख चीख कर आंसू बहाकर कहते थे कि हम मुस्लिम बहनों को उनका हक दिला कर रहेंगे। लेकिन जब हक मांगने उनकी बहनें सड़कों पर निकली तो गोली मारने की बात करने लगे। शायद कि ये लोग समझ रहे होंगे कि मुजाहिरीन थक जाएंगे और कुछ दिनों में उठ जाएंगे, लेकिन वो ये नहीं जानते कि जब हौसले जवां हों तो मंजिलें आसान नज़र आती हैं, और जब लड़ाई अपने हुकूक की हो तो दिल में पहाड़ों और तूफ़ानों से टकराने का जज्बा होता है। मुजाहिरीन के इसी जज्बे को देखकर सुप्रीम कोर्ट ने तकरीबन 2 महीने बाद अपने नुमाइंदों को शाहीन बाग भेजा। ये खबर सुनकर मुजाहिरीन को उम्मीद की एक किरण नज़र आई कि 2 महीने में पहली बार ऐसा लगा कि जमहूरियत अभी ज़िंदा है और अदलिया भी ज़िंदा है। लेकिन हैरानी उस वक्त हुई जब तीनों नुमाइंदे संजय हेगड़े, साधना रामचंद्रन और वजाहत हबीबुल्लाह साहब ने ये कहा कि हम आपसे सिर्फ सड़क से प्रोटेस्ट हटाने की बात करने के लिए आए हैं, और दलील देते हुए कहा कि एहतजाज करना आपका हक है, लेकिन दूसरों का हक मारकर अपना हक हासिल नहीं कर सकते। सड़क सबकी है और इसका इस्तेमाल भी सबका हक है। काश वो ये भी कह देते कि हिंदुस्तान भी सबका है और यहाँ कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता जिसमें किसी एक मज़हब के मानने वालों को बाहर कर दिया जाए, तब किसी हद तक मामला सॉल्व हो जाता। लेकिन वो ऐसी बात नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो हमारी परेशानियों को हल करने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की परेशानियाँ हमसे हल करवाने के लिए आए थे। आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी कि 2 महीने से दिनों रात सर्दी में और बारिश में अपने हुकूक के लिए एहतजाज कर रहे लोगों की परेशानियाँ ना तो हुकूमत की नज़र में कोई मुद्दा है और ना ही सुप्रीम कोर्ट की नज़र में, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सिर्फ 2 दिन कुछ घंटों के लिए एहतजाज करने वालों की परेशानी सुप्रीम कोर्ट को नज़र आ जाती हैं, और इनकी परेशानी हल करने के लिए अपने नुमाइंदों को भी भेज दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म के बाद शाहीन बाग में मौजूद मुजाहिरीन ने साफ और 2 टूक अल्फाज में कह दिया है कि हमसे हमारे मुद्दे पर बात की जाए, और अगर हमारी परेशानियां हल कर दी जाती हैं तो दूसरों की परेशानियां खुद ब खुद हल हो जाएंगी, और सड़क खोलने के लिए कुछ मुतालबात भी रखे गए हैं।
वैसे भी दिल्ली में ट्रैफिक जाम का मसला एक आम चीज़ है जो मेट्रो के काम करते वक्त भी पेश आता है और उसके अलावा भी। लेकिन प्रोटेस्ट करना हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि आज हमारे लिए अपने वजूद को बचाने का मसला है, दस्तूर हिंद को बचाने का मसला है, जमहूरियत को बचाने का मसला है और सबको मसावी हुकूक दिलाने का मसला है। आज बड़ा सवाल ये है कि क्या धरने की जगह बदलने पर हमारी आवाज़ सुनी जाएगी? ये सवाल हमें सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहिए। क्या वो हुकूमत जो 2 महीने से सड़क पर बैठे लोगों से बातचीत करने के लिए नहीं आती, वो जंतर मंतर या किसी पार्क या रामलीला मैदान के किसी किनारे में बैठे लोगों से बातचीत करेगी? आपको किसानों का वो आंदोलन याद होगा जो जंतर मंतर पर 100 दिन तक रहा। किसान चूहे खाने पर मजबूर हो गए लेकिन हुकूमत बात करने के लिए तैयार नहीं हुई। आज एहतजाज की जगह सड़कों को चुनना हमारी मजबूरी बन गई है, जिससे हुकूमत पर किसी हद तक दबाव बनाया जा सकता है। और वैसे जस्टिस लोया ने कहा था कि जब सड़कें सुनसान पड़ जाएं तो संसद आवारा हो जाती है, और संसद की आवारगी को दूर करने के लिए सिर्फ 1-2 जगह नहीं बल्कि हज़ारों जगह शाहीन बाग बनने चाहिए और सड़क बंद करके